डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इंडियन ट्रिपल एस क्लासेस में। आज हम आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, स्वाद व अपचयन के आधार पर पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा सभी, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड यूनिट 5 कार्बोहाइड्रेट। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बेटा कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करा चुका हूं जल अपघटन के आधार पर। अब मैं आपको स्वाद के आधार पर और अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, आज का आपका टॉपिक है स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए बेटा, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। लिखना शुरू कर दीजिए बेटा, स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शर्करा, जिसे इंग्लिश में शुगर कहते हैं, अशर्करा, जिसे इंग्लिश में नॉन शुगर कहते हैं, शर्करा जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? शुगर। शुगर कैसी होती है? मीठी। और नॉन शुगर नमक, मीठा नहीं होता। क्लियर? बस इसके ही आधार पर इसकी डेफिनेशन। वे कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड जो क्रिस्टलीय, जल में विलेय व स्वाद में मीठे होते हैं, शर्करा कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? मीठे। दोबारा सुन लीजिए, वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय समझिए क्रिस्टल के रूप में, चीनी तो देखी होगी ना आपने, वो क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है, जल में घोलोगे घुल जाती है, ये तो आप भी देख सकते हैं। तो जल में विलेय है और स्वाद में कैसी होती है? खाने पर मीठी। तो तीन शर्तें इसकी बेटा, अंतर भी आ जाए तो कर सकोगे आप। वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय, जल में विलेय और स्वाद में मीठे होते हैं, क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि। अब बेटा ये याद है तो दूसरी आप स्वयं कर सकते हो, अपोजिट लिखना है हमें। तो अशर्करा, जिसे इंग्लिश में नॉन शुगर कहते हैं। मेन पॉइंट मैंने लिख रखे हैं इसीलिए आपके लिए। वे कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय का अपोजिट अक्रिस्टलीय, जल में विलेय था वो, ये जल में अविलेय और स्वाद में मीठे नहीं होते, क्या कहलाते? अशर्कराएं कहलाते हैं। जैसे इनुलिन, स्टार्च आदि। तो ध्यान दीजिए, वे कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय, जल में अविलेय और स्वाद में कैसे होते बेटा? मीठे नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? अशर्कराएं कहलाते हैं। उदाहरण निश्चित याद रखोगे, इनुलिन, स्टार्च आदि सभी पॉलीसैकराइड इसी के अंतर्गत रखे गए। इसके अंतर्गत मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड आते। क्लियर? इधर देखिए बेटा, अब आता है अगला पॉइंट, अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो ध्यान दीजिए, सभी के अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या आप कह सकते हो अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? अपचाई शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर,
अनअपचाई शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बहुत आसान परिभाषा बेटा, एक लाइन की परिभाषा, ठीक है ना। वे शर्कराएं जो टॉलिन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन द्वारा अपचयित हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं? अपचाई शर्करा कहलाती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज आदि। क्या बोला मैंने? वे शर्कराएं जो टॉलिन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन द्वारा अपचयित हो जाती हैं, अपचाई शर्करा कहलाती हैं। बेटा इसका अपोजिट, अब ये परिभाषा याद है तो नहीं लगाना है मुझे इसमें। अनअपचाई शर्कराएं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ध्यान दीजिए। वे, इधर देखो सभी, वे शर्कराएं जो टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन द्वारा अपचयित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? अनअपचाई शर्करा कहलाती हैं, जैसे स्टार्च, इनुलिन आदि। ध्यान दीजिए, संक्षेप में एक बार मैं तुम्हें सीधे समझाता हूं। स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, शर्करा, अशर्करा। शर्करा शुगर, वे कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय जल में विलेय स्वाद में मीठे होते हैं, क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज आदि। अशर्करा है, नॉन शुगर, वे कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय जल में अविलेय और स्वाद में मीठे नहीं होते, अशर्कराएं कहलाती हैं, जैसे इनुलिन, स्टार्च आदि। अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। अपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अपचाई शर्करा, वे शर्कराएं जो टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन द्वारा अपचयित हो जाती हैं, अपचाई शर्करा कहलाती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज आदि। वे शर्कराएं जो टॉलिन अभिकर्मक व फेलिंग विलयन द्वारा अपचयित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनअपचाई शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप सभी, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए बस। और हमारी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए बेटा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना याद रखें। क्लियर? अगली वीडियो में मैं आपको ग्लूकोज पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।